अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास आज जो है हम चैप्टर नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया था उसकी जो है एक्सरसाइज तो उसको डिस्कस करेंगे हम। तो उसमें जो है सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और उसके साथ जो है हम कुछ क्वेश्चंस को भी आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, मिस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। मिस्ट कहते हैं धुंध को। तो ये जो है ये किस सोल्यूशन की एग्जांपल है, कि इसकी मिसाल जो है ये किस सोल्यूशन की मिसाल है। तो ऑप्शन ए लिक्विड इन गैस, ऑप्शन बी गैस इन लिक्विड, ऑप्शन सी सॉलिड इन गैस या फिर ऑप्शन डी गैस इन सॉलिड। तो इन चार ऑप्शंस में से आपने जो है वो बताना है कि जो धुंध है वो किस सोल्यूशन की एग्जांपल है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास, यानी कि लिक्विड इन गैस। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 1 का। तो इसी तरह बात करते हैं हम नंबर सेकंड की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन, यानी कि ये जो चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है इनमें से कौन सा सोल्यूशन सॉलिड में लिक्विड की एग्जांपल है। लिक्विड इन सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है। तो वो आपने बताना है। ऑप्शन ए है शुगर इन वाटर, ऑप्शन बी बटर, ऑप्शन सी ओपाल या फिर ऑप्शन डी फॉग। तो चार ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड का, यानी कि सॉलिड चीज़ में लिक्विड का। तो वो इनके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बेस्ट आंसर है। बटर जो है ये लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है सॉल्यूशन की। ठीक है, तो नंबर 3 है हमारे पास, कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ, यानी कि कंसंट्रेशन की निस्बत है। ऑप्शन ए सॉल्वेंट टू सोल्यूट, ऑप्शन बी सोल्यूट टू सोल्यूशन, ऑप्शन सी सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इन चार ऑप्शंस में से हमने जो करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी सोल्यूट टू सॉल्वेंट जो है हमारा, सोल्यूट टू सोल्यूशन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है नंबर 3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन्स मोर वाटर। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, यानी कि इनमें से किस सॉल्यूशन में जो है वो पानी ज़्यादा होता है। कंटेन्स मोर वाटर यानी कि पानी का ज़्यादा होना। ठीक है, चार ऑप्शंस है आपके पास। ऑप्शन ए है आपके पास 2m यानी कि 2 मोलर, ऑप्शन बी 1m, ऑप्शन सी 0.5m या फिर ऑप्शन डी 0.25m। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपने बताना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन डी जो है हमारे पास 0.25m ये हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, 5% weight by weight sugar solution means that। तो चार ऑप्शंस हैं हमारे पास। ऑप्शन ए 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है। या फिर ऑप्शन बी 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन बी है हमारे पास 100 ग्राम पानी में शुगर हल की गई है। तो ऑप्शन सी 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 105 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 105 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है। या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 95 ग्राम पानी में 5 ग्राम शुगर हल की गई है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने बताना है। हमारे पास ऑप्शन जो डी है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज़ डिजॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन डी को। ठीक है,
नेक्स्ट नंबर 6, इफ द solute forces are strong enough than those of solute solvent forces, the solute, इसका मतलब अगर solute forces सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस से ज़्यादा मजबूत हों तो सल्यूट, ठीक है। नीचे 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए, सल्यूट जो होगा वो क्या करेगा, डिजॉल्व्स रेडिली। ऑप्शन बी, डज नॉट डिजॉल्व। ऑप्शन सी, डिजॉल्व्स स्लोली। या फिर ऑप्शन डी, डिजॉल्व्स एंड प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। ऑप्शन ए का मतलब है वो हल बिला तामुल हल हो जाता है। ऑप्शन बी, हल नहीं होता। ऑप्शन सी, आहिस्ता से हल होता है। या फिर ऑप्शन डी, हल होता है और प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ठीक है। तो नंबर 6 में जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मीन्स टू से कि डज नॉट डिजॉल्व, वो हल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉलेबिलिटी, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन है, इनमें से किसकी सॉलेबिलिटी पर टेम्परेचर का मामूली असर होगा। ऑप्शन बी है हमारे पास KCl, पोटेशियम क्लोराइड। ऑप्शन बी है हमारे पास KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। या फिर ऑप्शन सी, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। या फिर ऑप्शन डी, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से जो है वो हमने बताना है कि किसकी सॉलेबिलिटी पर टेम्परेचर का जो है वो मामूली सा असर होगा, ठीक है। सो नंबर 7 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो है NaCl, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। इस पर टेम्परेचर जो होगा वो मामूली सा इफेक्ट करेगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरह होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारे पास मिल्क। ऑप्शन बी, इंक। ऑप्शन सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। या फिर ऑप्शन डी, शुगर सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसी तरह हम बात करते हैं नंबर 9 की। टिंडल इफेक्ट इज़ शोन बाय, टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा करता है। इन चारों में से आपने जो ऑप्शंस आपको गिवन है इनमें से आपने देखना है कि टिंडल इफेक्ट का मुजाहरा कौन करता है। ऑप्शन ए, शुगर सोल्यूशन। ऑप्शन बी, पेंट्स। या फिर ऑप्शन सी, जेली। या फिर ऑप्शन डी, चाक सोल्यूशन, ठीक है। तो इनमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि जेली जो है वो टिंडल इफेक्ट जो है उसका मुजाहरा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 10। टिंडल इफेक्ट इज़ ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो है वो किस वजह से है, ठीक है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो इससे डिफरेंट था, ये इसमें वजह पूछी थी। इज़ ड्यू टू यानी कि किस वजह से है टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन ए, ब्लॉकेज ऑफ बीम ऑफ लाइट। ऑप्शन बी, नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। या फिर ऑप्शन डी, पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट। यानी कि ऑप्शन ए का मतलब है रोशनी की शुआओं के मुंतशिर ना होने की वजह से। ऑप्शन बी, रोशनी की शुआओं के रुकने की वजह से। या फिर ऑप्शन सी, रोशनी की शुआओं के गुजरने की वजह से। या फिर ऑप्शन डी, रोशनी की शुआओं के मुंतशिर होने की वजह से। तो इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी की शुआओं के गुजरने की वजह से, ठीक है। नंबर 11, इफ़ 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in 100 gram of water it is called। तो ऑप्शन 11 जो है हमारे पास V परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वेट जो होगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नंबर 12, व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन डी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरह नंबर 13, मोलैरिटी इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन। तो इसके भी 4 ऑप्शंस गिवन है, इनमें से जो हमारे पास ऑप्शन डी है 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोल्यूशन जो है ये ऑप्शन डी, तो ये इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।